तर साधारण एक मुद्दे तर बसते मग तुला बहुत मालूम पर दरगाह है अहमदाबाद इनका 744 में उसमें बनाया गया है। इसमें जो दरगाह कमेटी उसके अध्यक्ष है इजाज़ अहमद साहब, उपाध्यक्ष है इमरान जागीर, सेक्रेटरी सदस्य है अलीम जागीर, हमारे दूसरे मेंबर हैं मुबशिरुद्दीन साहब, हमारे नगर सदस्य है नावल पटेल साहब, सालिम मोहम्मद साहब, अबरार अहमद साहब, हबीबुद्दीन साहब, कामरान साहब, बाकी आभार व्यक्त हमारे पास बुकिंग दरगाह है इधर आए मेंबर लोग इधर इसके हिसाब से विनती सही मनाया जा रहा है 740 का पुरानी दरगाह है। हमारा जो शहर शुरू हो रहा है 18 अगस्त और जब 26 से 25 अगस्त को हमारे ईद मिलाद आएगा तो वक्त 4-5-6 दिन का जो पीरियड है इसमें 8 से 10 लाख लोग आते हैं, 12 लाख तक लोग आते हैं इंक्लूडिंग पॉपुलेशन। 26 तारीख आ रही ईद मिलाद तो मोहम्मद का जो झुका है वहाँ पर रिजर्व कर रखी जाती है। हमारे वहाँ लिमिटेड भी रहते उनकी को काफ़ी आज तक भी वहाँ पर सुनिश्चित करता नहीं हुआ। ये 7 से 8 दिन का पीरियड है, लेकिन रोज तकरीबन 1 महीना चलता है। उसमें हमको पुलिस बंदोबस्त, स्वच्छ पानी, उसके बाद एसटी की ठिकाणी दुर्घटना घडली होती। त्यानंतर राज्य शासनाने एक शासन निर्णय काढून यात्रा महोत्सवाच्या अनुषंगाने एसओपी विभागणी आहे। प्रत्येक विभागांनी काय काम करायचं आहे ते शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट दिलेलं आहे। त्या अनुषंगाने प्रत्येकाचा एसओपी तयार करण्यासंदर्भात या अगोदर एक बैठक तहसील स्तरावर झालेली आहे। आज आपल्या अध्यक्षतेखाली या ठिकाणी आपण बैठक घेत आहोत। तर आपला जर्जरी धर्मपक्ष आणि त्या दर्गाच्या अनुषंगाची माहिती कमिटीने दिलेली आहे। आपल्याकडे 18 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबरच्या दरम्यान हा दर्गा उत्सव होणार आहे। त्या अनुषंगाने प्रत्येक दिवसाचा कार्यक्रम त्यांचा निश्चित झालेला आहे। फिल्टर पाणी पूर्ण कालावधीसाठी 1 महिन्यासाठी त्यांना तिथे पुरवत असतो। तसंच जे वुजू वगैरेला जे भाविक लागतात हात पाय वगैरे धुणे वगैरे त्याच्यासाठी पण आपण आवश्यक ती आपल्याकडून कई साल से चल रहा था। आपके सुनील चौहान साहब ने शपथ जी ने सख्ती से कहा था इसके टेंडर होना चाहिए ताकि इसकी इनकम बढ़े और दरगाह को भी कुछ पैसा दे सके, क्योंकि उस कमेटी में जमा होता है। अब हुआ ये कि उसके बाद में वक्फ बोर्ड ने भी कहा, तो लास्ट टाइम वक्त कम था तो वक्फ बोर्ड से हमने रिक्वेस्ट करके रिस्पॉन्ड किए। इस साल प्रोसेस शुरू हुआ, माननीय तहसीलदार साहब और सी साहब बाकी कमेटी ने टेंडर की प्रोसेस 6 महीने पहले से शुरू की। हमारे टेंडर इशू तर उसकी त्यांना रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करा की हे काम केलं पाहिजे, नाही केलं तर काय काय पेनल्टी असणार आहे की हे टाइम बोर्ड आहे ते लोक येणार आहे, स्वच्छता नाही केला तर खूप त्याच्या इतर परिणाम पण होऊ शकतात, हेल्थ इश्यूज येऊ शकतात या काही दुसरा होऊ शकतो, दुर्घटना घडू शकतात। त्या हिशोबाने नाही झालं तर तुम्ही अल्टरनेटिव्ह म्हणून त्यांच्याकडनं पेनल्टी लावून त्याच्या बॅलन्स झाला पाहिजे, त्या हिशोबाने तुम्ही रेडी करून ठेवलं। बनवण्याचं पण ठरवलं 550 दुकानं त्याने शेड टाईप बनवून त्याने ती लोकांना विकायची पद्धतीने तेवढा 22 दिवसांसाठी। म्हणून इमर्जन्सी जर काही झालं तर बाहेर पडण्यासाठी अतिशय कमी जागा होती, किंवा मग लोकांना सांगायला लागेल की बाहेर पडण्यासाठी जागा करून द्या। जर आत्ताच जर नियोजन केलं त्या संदर्भामध्ये जर इमर्जन्सी जर काही हे झालं तर ॲम्ब्युलन्स आणि फायर ब्रिगेड आणि पोलीस यांना आतमध्ये जाण्यासाठी किंवा इमर्जन्सी काही अजून गाड्या जाण्यासाठी मध्ये रस्ता ठेवावा,
प्रत्येक दुकानांचे, प्रत्येक नाही पण जे काही दुकानाचे स्लॉट केलेले असतील त्याच्यामध्ये 18 पीरियड है, तो आप एक डेट डिसाइड करके हमको बताइए कितना बंदोबस्त चाहिए, कौन से पीरियड में कितना काम रहेगा, उनका जो आरोग्य वाला है हम लोग को व्यवस्था करनी चाहिए। और बाकी बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, हर किसी को हम पहचानते नहीं है, किसका क्या इंटेंशन है, क्या है पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये सब ब्यूरो में अब तक शांतता रही है और हरदम ऐसा हुआ है कि बहुत ही अच्छे से आपकी उर्स हुआ है। इस साल भी हम लोग कोशिश करेंगे, इसलिए आपकी उर्स कमेटी के मेंबर को पुलिस विभाग की तरफ से और सबकी तरफ से यही विनती है कि आप कोऑर्डिनेशन रखिए और कुछ भी आपको कुछ लगता है डाउट पूछ सकता है पूरे पुलिस को बताइए और हमारा कंट्रोल रूम वहाँ पे है, तो आपकी तरफ से कितना कोऑर्डिनेशन हो सकता है। कोऑर्डिनेशन बैठक होता सर्व डिपार्टमेंटच्या काय काय जबाबदारी असेल उर्स कमिटीच्या आणि दर्गा समितीच्या पण काय काय मुद्दे होते त्याच्यावरती सविस्तर चर्चा झालेली आहे। प्रत्येक विभाग जो आहे नगर परिषद, महावितरण, एस.टी., आरोग्य, पीडब्ल्यूडी, पोलीस, महसूल हे सर्वांनी मिळून कोऑर्डिनेशन केलं तर पूर्ण आपला उर्स व्यवस्थितरित्याने आणि कोणताही दुर्घटना न होता होऊ शकतात। प्रत्येकाने दिलेल्या जबाबदारी व्यवस्थितरित्याने पार पाडा आणि प्रत्येकजण तुम्ही व्हिजिट करून काय काय विषय तिकडे ऑन द स्पॉट क्लिअर करा। पर्टिक्युलरली जो आता पार्किंगचा मुद्दा बोलले आणि मुवमेंट ट्रॅफिक मुवमेंटचा ते पावसाळ्याचा काळ असल्यामुळे याच्यावरती भर द्यायचं प्लस तो कंट्रोल रूम दोन्ही जो सेटअप होणार आहे तो व्यवस्थितरित्याने मॅनेज करा ताकी इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन आणि कोणताही घटना घडल्या तर आपला रेस्पॉन्स इमिडिएट आणि स्विफ्ट होऊ शकतो। आणि यावेळी पण आपला पूर्ण दरवर्षीप्रमाणे चांगल्या रीतीने पुरुष होता। थैंक यू। हमारे कमेटी के कर देंगे आज जो है तो मीटिंग में भी हमारे सदर थे दरगाह के और कलेक्टर साहब ने बुलाए थे आज सबको पूरे डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर आज मीटिंग करे जिसको हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दिए और इंशाल्लाह जैसा हर साल होता है ये साल भी उस तरह से होगा। अल्लाह कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है और मीटिंग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उसकी जो है तो तकरीबन जो है तो 17-18 तारीख से देखने वालों को पूछने वालों कहाँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है तो कलेक्टर साहब के पास मीटिंग रखी गई थी। कलेक्टर साहब के आदेश के ऊपर हर डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई जिसमें जो है तो खुल्लाबाज की दरगाह का उर्स आ चुका है। 17 अगस्त से उसकी तकरीबात शुरू हो जाने वाली है। तो उसके उर्स की जो है तो मैनेजमेंट की जो है तो कलेक्टर साहब ने ये बारी जल्दी मीटिंग ली है और पूरे अधिकारी को बुलाया। 17 अगस्त से अपने पास खुल्लाबाद में उर्स चालू हो रहा है और इंशाल्लाह ये पिछले बारी से भी अच्छे और इंतज़ाम अच्छे रहेंगे ये बारी कि जो आने वाले भाविक है उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगी, जो दुकानों वालों को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये बारी आपको रोड वोड भी अंदर चौड़े मिलेंगे, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अच्छे से मिलेगी। 8 दिन तक ये तकरीबात चलती है तो इसमें कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो इसके लिए भी चर्चा हुई। तो उसमें क्या प्रिकॉशंस क्या क्या लिए जाने वाला है? प्रिकॉशन में अपना जो है तो देखो मेडिकल हेल्थ के इश्यूज जो रहते हैं हमारे पास मेडिकल्स की हमने जो तो वो भी बढ़ा के लिए टाइमिंग 5 ब्रिगेड की गाड़ी होती है। दूसरा जो है तो अपना पानी का जो बारिश का जो है जो रोड पे कीचड़ होता है उस पर भी हम जीएसबी डालने वाले। और प्लस मेरी तो यही बोलना है ज़्यादातर सिटी से और अदर लोगों को कि जो आते हैं तो ऐसा आइए कि जो है कि उर्स में जैसा मेले में आ रहे हैं अदब और एहतराम से आइए, ना कोई चिचोरापन करके आइए ना कुछ ऐसा करिए। आप उर्स में आ रहे हैं या दरगाह पे आ रहे हैं तो मेरे बस इजाज़त ये है कि आप गाड़ी भी जो है तो स्लो चलाइए, ज़्यादा ट्रैफिक भी मत करिए, कट कोट मार के भी मत आइए, अपन सेफ्टी से आइए और सेफ्टी से जाइए। महफिल समाज के अलावा कव्वाली वगैरह का कोई प्रोग्राम है? बाहर से कुछ शोरा या कव्वाल को बुलाया? अभी शोरा का हमने भी इनवाइट नहीं करे, अभी मुशायरे का और उसका जो तो हम आपको अगस्त में बता देंगे 1 अगस्त को। अभी उसकी कमेटी तय नहीं करे हमने और अभी कोई शोरा का भी जो तो डिसाइड नहीं करे। इंशाल्लाह उसके भी इंतजाम अच्छे रहेंगे और नए नए शोरा देखने मिलेंगे उर्दू अदब के एकदम बेहतरीन जो तो शायर बुलाने वाले। उर्स कमेटी ने अपनी क्या क्या दुश्वारियाँ पेश की कलेक्टर साहब के साथ? तो उस कमेटी में दुश्वारियाँ तो इंशाल्लाह ज़्यादा कुछ आती नहीं थी। जो पानी के जो मसले थे जो नगर पालिका उसको जो तो मतलब पानी का जो दिक्कत आती थी हमारे तो तहसील अपने कलेक्टर साहब को बोले, कलेक्टर साहब ने बोले उसको कि पानी में जो भी रियायत होंगी तो वो करेंगे।
आपका नाम बोल दीजिए। इमरान जागीरदार, दरगाह कमिटी उपाध्यक्ष. नमस्कार. आज कुलताबादच्या उरुसच्या संदर्भात बैठक झाला. हा बैठकीमध्ये उरुस समिती, दर्गा समिती आणि शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागाच्या अधिकारी उपस्थित होते. आता येत्या महिन्याच्या 18 रोजी हा उरुस सुरू होणार आहे. तो त्याच्यासाठी पूर्ण व्यवस्थित रीतीने व्यवस्था करण्यासाठी प्रत्येक विभागाला सूचना दिलेल्या आहे, ताकी आपला होणारा उरुस व्यवस्थितरित्यानं विना काही दुर्घटना होतील याच्या खात्री घेण्यासाठी सर्वांना सूचना देण्यात आलेल्या आहे. काय नवीन ट्रॅफिक आणि योजना वगैरे काय तर नियोजन असं आहे की पार्किंग स्पेस व्यवस्थित राहील आणि ट्रॅफिक स्मूथली राहील म्हणून, ताकी कुठेही जास्त गर्दी होणार नाही आणि लोकांचा मुवमेंट सुरळीतपणे सुरू राहील. शासनाकडून काय सुविधा आहे शासनाकडून? ही शासना म्हणजे तुम्ही उरुस समिती पाहिलं तर त्याच्या अध्यक्ष तहसीलदार आहे, सदस्य सचिव CEO आहे. तो त्यांच्या मार्फत येणारा जो भाविक आहे त्यांना पूर्णप्रमाणे सर्व प्रकारच्या सुविधा देण्यासाठी तिकडे तयारी सुरू आहे. थैंक यू. ऑफिस में उसके इंतजाम को लेकर मीटिंग हुई, क्या तबादला है और इंतजाम कैसे हुए? खुल्दाबाद की मारूफ दरगाह हजरत शेख मुंतजबुद्दीन जरदरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह का 740वां उर्स अगले महीने मुनक़िद होने जा रहा है. उस ताल्लुक से हमारे तहसीलदार साहब संतोष गुट्टे साहब, हमारे CEO साहब समीर शेख साहब, हमारे चेयरमैन एजाज साहब, बाकी के मेम्बरान ने पहले खुल्दाबाद में मीटिंग लिए. और हर साल जिस तरह से कलेक्टर साहब लेते हैं, हमारे SDM साहब और कलेक्टर साहब ने यहाँ पर मीटिंग का इनेकाद किया. और उस मीटिंग में आज जो है पूरे ऑफिसर्स जिले के मौजूद थे. उसमें आने वाले ज़ायरीन जो लाखों की तादाद में होते हैं, और ख़ासतौर से उस वक्त ईद मिलादुन्नबी का भी मौका होता है, तो पूरा हफ्ता 10 दिन 15 दिन का जो पीरियड है उसमें लोगों को तकलीफ़ ना हो, उनके आने जाने के लिए ST बसेस, उनके आने के बाद पार्किंग का बंदोबस्त, वहाँ पे आरोग्य का बंदोबस्त, लाइट का बंदोबस्त, साफ़ सुथरे पानी का बंदोबस्त, इस ताल्लुक से बहुत बेहतरीन अंदाज में आज मीटिंग अमल में आई. हमारे तहसीलदार साहब, SDM साहब, CO साहब ने जो पिछली मीटिंग से उसका हवाला देते हुए जो काम किए गए और जो काम होना चाहिए, इसमें SP साहब भी मौजूद थे, पूरे ऑफिसर्स ज़िले के आरोग्य विभाग के, RTO डिपार्टमेंट के, FDI के, MSCB के और सभी लोग मौजूद थे. एक अच्छे अंदाज में यहाँ पे मीटिंग हुई और सबको कलेक्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कमेटी की तरफ से कि उन्होंने जो है तो सभी डिपार्टमेंट को सूचना दे दी है कि जो उर्स होने जा रहा है उसके ताल्लुक से अपना अपना डिपार्टमेंट अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए, वहाँ पर अच्छे से बंदोबस्त रहे, वहाँ आने वाले ज़ायरीन को तमाम सहूलतें मिले और दरगाह कमेटी और उर्स कमेटी इसमें ताउन करे, इस तरह का उन्होंने आह्वान भी किया है. हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं और सभी ज़ायरीन को हम गुजारिश करते हैं कि आप जो है तो बिला झिझक खुल्दाबाद तशरीफ़ लाएँ. एक अच्छा मौका रहेगा और वहाँ पर जो है तो अपने ज़ियारतें वगैरह करें जो भी उनको चाहिए, और कोई तकलीफ़ अगर दरपेश आए तो हम लोगों से संपर्क करें. इस तरह का मैं आह्वान करता हूँ. और एक बार फिर हमारे तहसीलदार साहब, CO साहब, कलेक्टर साहब और SDM साहब और SP साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ. ये उर्स तकरीबन कब शुरू हो रही है, कब तक चलेगी? ये उर्स तकरीबन 18 अगस्त से शुरू होगा और तकरीबन 10 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान में उर्स ईद मिलादुन्नबी का मुनाकिद होगी 26, 25 या 26 को. उसके अलावा उसके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं, फातिहा खानी है, मीलाद है, उसके बाद सेमिनार है, मुशायरा है, कुश्ती दंगल है, डिफरेंट जो कल्चरल प्रोग्राम्स है उसका भी इनेकाद किया जाएगा. और तमाम प्रोग्राम कामयाबी के लिए हमारी उर्स व्यवस्था समिति सक्रिय रहेगी और दरगाह कमेटी भी उसमें सहभाग लेकर उसकी डिफरेंट जो कमेटी से सब कमेटीज उसको जो है तो बनाया जाएगा और तमाम प्रोग्राम आला सतह पर किए जाएंगे. सर एक सवाल ये है कि उर्स के फौरी बाद जो है तो ईद मिलादुन्नबी होती है और बहरान मुबारक की ज़ियारत के लिए मुल्क के कोने कोने से ज़ायरीन आते हैं, लेकिन देखने में आया है कि खुल्दाबाद में उनके क़याम का कोई माकूल इंतजाम नहीं है. इस कमी को कैसे पूरा किया? खुल्दाबाद में बरसों से लोग आ रहे हैं और फॉलोइंग पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तकरीबन 8 से 10 लाख लोग आते हैं. और जो मैक्सिमम बॉम्बे, मालेगांव, पूना और UP वगैरह, बिहार वगैरह से, दिल्ली से आते हैं, तो उनके लिए अब हमारे पास माकूल होटलें हो गई हैं. दरगाह कमेटी की तरफ से भी जो है तो गेस्ट हाउस है और जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके रिश्तेदार वहाँ पर है.
हमारा पॉपुलेशन तकरीबन 10,000 बढ़ जाता इस दरमियान में। जैसे मैं हूँ तो जो मेरे रिश्तेदार है बम्बई दिल्ली इधर उधर, वो मेरे घर आ जाते। दूसरे जो लोग हैं उनके कुछ औरंगाबाद में रिश्तेदार है, किसी के और कहीं है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता और ऐसी कोई दिक्कत पेश आने वाली नहीं। पत्रकारों का भी बंदोबस्त। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।